ठीक है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो पहला है उसको माइनस करते हैं। और साइन ऑफ बी प्लस सी का वैल्यू अगर तुमको पूछा है, तुमको ये चीज पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पाई है। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर पाई है और मुझको इसमें से b प्लस सी का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख दूंगा, b प्लस सी का वैल्यू देखना, b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ए। ये तुम्हारा उधर जाके माइनस करेगा, अगर मैं दोनों साइड साइन लगा तो ये आंसर आएगा मेरा। तो राइट में क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस ए। और तुम्हारा ट्रिगर हो चुका है। पाई के लिए साइन का साइन रहेगा एंगल एज इट इज, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। तुम डायरेक्टली साइन ऑफ बी प्लस सी को सीधा साइन ए लिख सकते हो। कोई बताएगा मुझको, अगर साइन ऑफ मैं ए प्लस बी लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख दूं? साइन सी। साइन सी। और वही अगर मैं साइन ऑफ मैं ऐसा लिख दूं, सपोज ए प्लस सी को लिखना है मुझको, तो मैं सीधा साइन भी लिख दूंगा उसको। ठीक है। अब ये दो चीजें, पहला वाला ये फंडा और ये फंडा ध्यान में रखना, हमको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर ये प्लस होता तो बात अलग थी। यहाँ पे अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर पाई है और बोला गया बी प्लस सी का वैल्यू निकालो, तो मैं इस ए को उधर भेज दूंगा। ए अगर वो साइड चला गया वो पाई माइनस ए बनेगा, और पाई माइनस ए बन गया है, दोनों साइड अगर मैंने साइन लगा दिया तो मेरा साइन पाई माइनस थीटा बनता है साइन थीटा। ये बन गया मेरा साइन है। तो साइन ए प्लस बी रहा तो मैं इसको साइन सी लिख सकता हूँ, ए प्लस सी रहा तो साइन बी लिख सकता हूँ, एंड बी प्लस सी रहा तो साइन ए लिख सकता हूँ। ठीक है। ये हो गया तुम्हारे छोटा छोटा थ्योरी। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये रहा तुम्हारा, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, दिस जो पूरा शीट है जो तुम लोगों ने कल बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन अब थोड़ा अच्छे लेवल पे चलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सारे के सारे प्रूव दैट के क्वेश्चन है, तो ईमानदारी से करना। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। This is your first question. Prove that cos A upon A plus cos B upon B plus cos C upon C is equal to A square plus B square plus C square upon 2ABC. अब इसको देख के, शक्ल देख के क्या याद आया, इसमें साइन रूल लगेगा या कोसाइन लगेगा या कौन सा लगेगा बताओ, या प्रोजेक्शन से काम चल जाएगा? प्रोजेक्शन से बहुत काम बढ़िया। चलेगा। क्योंकि प्रोजेक्शन से काम बनेगा ही नहीं। प्रोजेक्शन से पता है क्यों काम नहीं बनेगा, इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर और प्रोजेक्शन कभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं देता है। प्रोजेक्शन नॉर्मल ए मतलब एंगल्स को साइड से साइड में कन्वर्ट करता है। क्या करो, इसको प्रोजेक्शन रूल, इसको साइन कोसाइन रूल लगाओ, इसको कोसाइन रूल लगाओ, इसको कोसाइन रूल लगाओ, सबका बेस सेम आएगा, ऊपर वाला एडिशन कर लो, आंसर आ जाएगा। इसके वैल्यू रख दो, इसके वैल्यू रख दो, इसके वैल्यू रख दो, चलो। आ गया सर। आ गया, बहुत बढ़िया। एक का तो आ गया, बाकियों का क्या है? आ गया सर। आ गया सर। पक्का? डन सर। हाँ सर पक्का सर। ठीक है। जिनका नहीं आया, कोई है गरीब जिसका आंसर नहीं आया होगा तो बता देना मुझको। देखो सबसे पहले क्या करना था, cos a अपॉन a था ना वो, तो cos a का फॉर्मूला लिख दो ना। cos a का फॉर्मूला क्या था, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये ऑलरेडी a अवेलेबल था। वैसे ही ये b ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। और वैसे ही इसका फॉर्मूला, इस cos c का फॉर्मूला c है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और c अवेलेबल था। तुम देखो ये ABC, ये ABC और ये ABC सबका बेस सेम आया, 2ABC सबका सेम आया। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर की पार्टीज का एडिशन कर देना है। जब तुम इनको ऐड कर दोगे इन सबको तो होगा क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटा, तो आंसर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो तुमको प्रूफ करना था। ठीक है। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुतों का आंसर आया, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 2 cos a 2 टाइम्स cos b इक्वल टू a बाई सी, देन टाइप ऑफ ट्रायंगल पूछा है। ट्रायंगल का टाइप क्या है? गो फॉर इट अगेन।
अगेन सेम, कोसाइन रूल लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कोसाइन रूल रखना है तुम लोगों को, कोसाइन रूल लगा दो, उसको खोल दो। आइसोसेलेस ऐसा इट्स आइसोसेलेस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका आया कंग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं आया देखो कहाँ गलती कर रहे हो। कॉस बी का फॉर्मूला लगाना था, ये 2 एज इट इज आएगा। कॉस बी का फॉर्मूला क्या था? कॉस बी का फॉर्मूला बी है इसीलिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इज इक्वल टू ए बाई सी था। तो ये 2 से 2 कटा, सी से सी कटा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया उधर। ए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऐसा बना ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर भी कट गया, तो अल्टीमेट आंसर क्या बना? सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। और सी स्क्वायर अगर बी स्क्वायर सेम है तो सी और बी भी तो सेम होंगे। और ट्रायंगल की अगर दो साइड्स अगर सेम आई तो वो क्या होता है? आइसो। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो तुम लोग। जिनका आ रहा है अच्छी बात है। अब मैं चाहूंगा तुम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करो। ये वाला शक्ल देखो, इसकी शक्लें समझ जाओगे क्या करना है। आया? क्या दिमाग लगा रहे हो बताओ, दिमाग क्या लगा रहे हो उसमें? खोल देने का सर। खोल दो, खोल मत दो, सीधा तुम ये हिंट दे दो क्या? देखो, ये a प्लस बी प्लस सी है और ये a माइनस बी प्लस सी है। तुमको यहाँ पे फॉर्मूला एडजस्ट करना है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब सोचो कैसे सेट करोगे। आसान है क्वेश्चन, हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन ये। सी कॉमन निकाल के। कॉमन कैसे निकालेगा? प्लस को तो कॉमन नहीं कर सकता ना। सर ए को ए पकड़ना और बी प्लस सी को बी पकड़ना। ए प्लस सी को ए पकड़ना और बी को बी हाँ, ए पकड़ना। प्लस सी को ए पकड़ो और माइनस बी प्लस बी है ना वो। सही जा रहा दिल, तो तेरा सही था। लगा दे, बता दे आंसर क्या आएगा। बाद में ब्रैकेट्स खोल देना। माइनस बी को है ना, तो ए प्लस सी को सेम रखो और बी को चेंज करो। लगाओ थोड़ा दिमाग। नहीं आया तो मैं तो कर ही दूंगा सॉल्व। सर एंगल B is equals to 60 degrees. बहुत बढ़िया, सही है, करेक्ट है। एंगल बी इज 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। यस, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। चलो, जिनका नहीं आया वो सब देखेंगे। a प्लस सी माइनस बी लिख दूं मैं इसको? ये ऐसा ऑलरेडी है, a प्लस सी प्लस बी है। तुम देख रहे हो क्या? a माइनस बी प्लस बी, तो अल्टीमेटली ये ऐसा है a माइनस बी और a प्लस बी है ये, जिसमें a का वैल्यू a प्लस सी है, b का वैल्यू b है। ऐसा सीन अगर है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ac है। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं इसको खोल रहा हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। ए सर आवाज नहीं आ रहा। सर आवाज गई। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही।
ठीक है, क्या था यहाँ पे, इधर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था ना, ये वाला, ये फॉर्मूला किस चीज का था फिर बोलो? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला किसका था? कॉस बी का था ना वो। हाँ, तो कॉस बी का वैल्यू कितना हो गया? हाफ। अगर कॉस बी अगर हाफ हुआ तो कॉस बी का कौन सा एंगल, बी का कौन सा एंगल हाफ देता है? 60 डिग्री। इसलिए बी का वैल्यू क्या हो गया? 60, या फिर π/3। अभी भी अभी भी किसको प्रॉब्लम हो रही तो बता देना। फॉर्मूले कल की, ये हमने जो कल क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है सारे के सारे। कर दोगे? अगला क्वेश्चन दे दूं फिर? किसी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अभी भी टाइम है। बाद में लेवल ऊपर चला गया तो फिर तुमको दिक्कत ना हो ये सब करने की। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अभी, ये शायद ये किया है हम लोगों ने cos A का। ओके, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर ना तुम लोग कौन सा सॉल्व करो, जस्ट गिव मी सेकंड देखने दो। साइन रूल हमने क्वेश्चन ही नहीं किए ना अब तक। ओके, एक काम करो, तुम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करो। चलो, गो फॉर द फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्टली ये वाला, इन ट्रायंगल ABC a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी। तो ट्रायंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल है? कर सकते हो? बोल दो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? साइन रूल लगेगा। क्वेश्चन में साइन आए तो साइन रूल, कॉस आए तो कोसाइन रूल। सर आइसोस्केलेस। आइसोस्केलस है, ओके। शी इज सेइंग आइसोस्केलस। तुम लोग का क्या है इसके ऊपर कमेंट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी। तुमको अभी बताया था मैंने क्या करना है। द क्वेश्चन में अगर साइन है तो साइन रूल यूज करते हैं, कॉस है तो कोसाइन रूल यूज करते हैं। अब देखो, सबसे पहले दिया क्या था उन लोगों ने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये वाला साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए प्लस बी है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो बताओ? मैंने अभी समझाया था, अगर ऐसा सीन आया तो तुम सबसे पहले क्या कर दोगे? क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए प्लस बी है। सबसे पहली स्टेप क्या करोगे बता दो? कोई बताएगा मुझको सबसे पहली स्टेप में क्या करना है हम लोगों को? सर मैंने कोई ए बताएगा स्क्वायर क्या? माइनस बी स्क्वायर को ओपन कर दिया। अच्छा, उससे क्या होगा? कुछ से कुछ होगा भी नहीं। एक बात बोलो फिर, तुमको अभी तुम लोगों का साइन साइन रूल का पहला क्वेश्चन है ना ये, तो तुमको समझने में थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझको ये पता था कि ए को मैं साइन लिख सकता हूँ, बी को मैं कॉस लिख, मतलब ए को मैं साइन ए लिख सकता हूँ, बी को मैं साइन बी लिख सकता हूँ। तो ये वाला क्या बनेगा? ये वाला एंगल्स, इसको लिख दूं क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और नीचे वाला इसको लिख दूं क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। मैंने अभी समझाया था तुम लोगों को, मैं लिख सकता हूँ इसको। अब ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, या फिर इसको, ये क्या बनेगा तुम्हारा? साइन ऑफ ए माइनस बी। ये वाला तुम्हारा बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी। अब साइन ऑफ ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? मैंने अभी बताया था कॉस बी। अरे नहीं ना, साइन साइन ऑफ ए, स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। साइन स्क्वायर बी। अबे साइन ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन सी। साइन सी सर सी। हाँ, ऐसा मत करो ना, साइन सी। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला पार्टी, इसको ठीक से इसको ठीक से देखना। अगर ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, ये अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, इसको मैंने लिखा, मैंने तुमको समझाया था अभी फॉर्मूला। क्या लिख दो इसको? ऐसा मिल सकता क्या? साइन ऑफ ए माइनस ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। मैंने बोला भी तो था तुम लोगों को। और ये तुम्हारा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी लिख देता हूं मैं। अगर ये दोनों इक्वल है, देखो मैंने फॉर्मूला लिखवा के दिया था, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब हुआ क्या, यहां से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है साइन ए माइनस बी,
ये देखो ना डायरेक्ट दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना। और साइन ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता, साइन ऑफ ए प्लस बी को फिर से साइन सी लिख सकता। इसको मैं चाहिए तो एक बार क्या करता हूँ, इसको अलग ही लेके जाता हूँ, कंफ्यूजन बढ़ेगा तुम्हारा वैसे। क्या हो गया इसका, क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन है ना, बताओ क्वेश्चन क्या था, कोई बताओ एक जन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वेश्चन क्या था? अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब हमारे पास सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं, हम लोग सीधा उसको सीधा शुरू करेंगे। इसको मेरे को पता था, मैं इसको लिख सकता साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि साइन रूल के हिसाब से मैं ए को साइन ए लिख सकता। इसको मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये वाला क्या बनेगा आगे देखो, ये अगर मतलब साइन ए माइनस बी को मैं क्या लिख दूं, फिलहाल तो मैंने इसको साइन ए माइनस बी लिख दिया, और इसको मैंने लिखा साइन सी डायरेक्टली, क्योंकि ए प्लस बी को मैं सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का पाई होता है, उसको अगर रिप्लेस कर दो ये आंसर आएगा। आगे जाके बोल दो, अभी इसको खोलो, ये वाला, इसको ए स्क्वायर माइनस बी को लगा दो, ये वाले पार्टी को, ये कैसा बनेगा, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। ये तुम्हारा साइन ए माइनस बी एज इट इज है, ये साइन सी को मैं साइन सी रखता हूँ, इसको मैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरा वैसा मतलब सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखता हूँ मैं इसको, क्योंकि आगे जाके कुछ फायदा, आगे जाके मेरे को ट्रायंगल निकालना है ना, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखता हूँ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हुआ क्या, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो ये ऐसा दिखेगा तुमको, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। एक बात बताओ, मैं इसको फिर से साइन सी लिख सकता हूँ, क्या लिखो इसको, साइन सी लिख दो, ये वाला क्या बनेगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसा दिखेगा, साइन स्क्वायर सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तुमको पता है अगर मैं ए को साइन ए लिख सकता हूँ, बी को साइन बी लिख सकता हूँ, तो साइन सी को मैं सी भी लिख सकता हूँ। ये क्या बनेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ट्रायंगल। राइट। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और थी, यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी कैंसिल हुआ है, तो ये फैक्टर भी काउंट करना होता है, वो अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा तुमको क्या है। तो इतना समझा इसको क्या करना था, अगला वाला तुम लोग कर लोगे। अभी साइन रूल के क्वेश्चन तुम्हारे फर्स्ट टाइम हो रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में। ठीक है, एक और देखते हैं कुछ क्वेश्चन है इसमें, कौन सा करेंगे। एक काम करते हैं हम लोग, अभी क्वेश्चन नंबर 11 करो, चलो 11 में जाओ, 11 लंबा जाएगा। एक काम करो, सेकंड कर लो पहले, देखो थोड़ा है अच्छा, ये भी अच्छा है क्वेश्चन, बस सेकंड कर रहे हो तुम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज योर क्वेश्चन, सेम है देखना, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें प्रूफ दैट है, थोड़ा संभाल के। ठीक है, साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मेरी मानो तो राइट हैंड साइड पकड़ के लेफ्ट प्रूफ करो, इंस्टेड ऑफ लेफ्ट को राइट प्रूफ करने से अच्छा राइट हैंड साइड उठाओ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अपॉन ए स्क्वायर को उठाओ, और उसमें तुम b को लिख सकते हो साइन बी, c को लिख सकते हो साइन सी, और a को लिख सकते हो साइन ऑफ b प्लस सी। आ जाएगा, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आया समझ में क्या बोला, राइट हैंड को उठाओ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को और लेफ्ट साइड प्रूफ करो, एक लाइन में आंसर आएगा उसका। सर आ गया सर, आ गया सर, आ गया चलो सर, बहुत सही, बहुत सही, हो गया सर। परफेक्ट। जिनका नहीं आया वो लोग देखो, सारे बच्चे आंसर निकाल रहे हैं, तुम लोग कहाँ रह रहे हैं, कंफर्म करो पहले। चलो जिनका नहीं आया उन सब के लिए मैंने राइट साइड उठाया, मैंने इसको उठाया राइट वाले को, और मैंने क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस, मेरे को पता है मैं बी को लिख सकता साइन स्क्वायर बी, तो ये हमारा बन गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और नीचे वाला हमारा साइन स्क्वायर ए आएगा। अब हमको ये पता है कि अगर मैं साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी को अगर वैसा लिख दूं, कैसे, इसको मैं लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी को साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको।
और डिनोमिनेटर में नीचे वाले साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूं? कोई बता सकता है? मैं साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए रखता हूँ, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख दिया साइन ए इंटू साइन ए। देखते हैं अभी कुछ कर सकते हैं इसमें। मैंने इसको साइन ए इंटू साइन ए लिखा। अगर तुम लोगों का दिमाग एकदम शार्प है, लाइक प्रो लेवल का शार्प है, तो समझ आएगा कैंसिल हो रहा है। हाँ सर। क्यों? साइन ऑफ हाँ बी सर, प्लस सी बी को मैं प्लस साइन ए हाँ लिख सर। सकता हूँ ए ना, रहता। ये दोनों कैंसिल हो गया। और लास्ट में इस साइन ए को मैं क्या लिख दूं? साइन ऑफ बी प्लस सी। बी हो गया मेरा प्लस सी। प्रूफ, हो गया प्रूफ। हो गया सर। हाँ इसलिए ऐसे बेसिक ही किया कंसेप्ट सर। बहुत, हाँ इसलिए बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं, पता है। बेसिक कंसेप्ट अगर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है ना, तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उसमें बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, तुम भी ट्राई करना इसका क्वेश्चन नंबर 5 को। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द क्वेश्चन है राइट में। इसमें सॉरी, कोसाइन रूल करना पड़ेगा ना? हाँ तू अब देख, अभी अभी ना, अब तुमको धक्का मारने का काम मेरा खत्म हुआ। स्टार्टिंग में कल नए नए थे तो इसलिए मैं धक्का मारा था स्टार्टिंग में, ऐसा करो वैसा करो। अब तुम लोग सोचो क्या करना है। नहीं आया तो मैं तो हुई ना, ट्राई करो। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कॉस सी प्लस कॉस ए वगैरह वगैरह। डोंट इवन ट्राई क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड डोंट इवन ट्राई अप्लाइंग कोसाइन रूल ओवर देयर। अगर कोसाइन रूल लगा रहे हो तो तुम डूब के मर जाओगे उसमें ही, बहुत टाइम जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। हिंट मैं दे सकता हूं वैसे, क्या करो, इनको साइन रूल लगाओ और उस साइन को कोसाइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हिंट मैंने दे दी, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। और लास्ट में इनका एडिशन कर लो, आंसर 0 आना चाहिए उसका। सर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनका आ गया तो अच्छी बात है। वन लाइन में इतनी जल्दी कैसे आ रहे, लेकिन सर वो बता, गलत किया है। इतनी जल्दी आंसर आता ही नहीं उसका। प्रूव दैट मतलब तुमको पता ही है कहाँ जाना है। जर्नी तुम्हारी जर्नी तुमको देखनी है, डेस्टिनेशन पक्का है, 0 लाना है उसको वहां पे। बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को साइन रूल लगाओ, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को साइन रूल लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का साइन रूल लगाओ, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सर वो कॉस है। तो ठीक है ना, साइन को कॉस में लिख देना, हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक सॉल्व कर ले, समझ जाएगा क्या करना है। एक को उठाओ खाली, बाकी को सिमिलरली लिख दो, क्योंकि इसमें सिमेट्री मेंटेन होती है। तो पहले को सॉल्व करेगा ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी को, उसका जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग बाकी को सिमिलरली लिख दे, पैटर्न सेम है। कोई है जिसका आंसर आ रहा है, ऑन द वे है, आसपास हो? पूरे को सॉल्व मत करो, खाली इसको सॉल्व करो। इसका जो आंसर आएगा ना उसको सिमिलरली लिख लो इन दोनों को, टाइम वेस्ट मत करना तीनों को सॉल्व करने का, बोर्ड्स नहीं है ये। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। तुम लोग कम क्यों ज्वाइन हो रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गए? ठीक है चलो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी। नहीं आया, देखो चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी को साइड में रखा। तो मेरे को पता है मैं बी को लिख सकता साइन, तो ये बन गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में आया कॉस बी प्लस कॉस सी। यहाँ तक आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम होगी। तो मुझको पता है ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो क्या मैं इस साइन को कॉस लिख सकता हूँ? तो मैंने उसको ऐसा लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में कॉस बी इंटू कॉस सी है, कॉस बी प्लस कॉस सी, पार्डन। उसको खोलो तो ब्रैकेट खोल दोगे, ऐसे दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर सी, और डिनोमिनेटर में कॉस बी प्लस कॉस सी है। तो ये 1 1 कैंसिल हुआ। ये क्वेश्चन बन रहा है मेरा कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखो ऐसे दिखेगा ना तुमको, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, और डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस सी प्लस कॉस बी है। ऊपर क्या मैं लगा सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, आंसर क्या बनेगा, कॉस ऑफ बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी। सही जा रहा हूँ क्या मैं? फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर इसका, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी का। अबे ऐसा कैसे कर दिया, नॉर्मल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, कॉस ऑफ
कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ बी, और ये वाला बनेगा कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ बी, और नीचे वाला भी क्या था, कॉस सी प्लस कॉस बी था। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो आंसर क्या बना, मेरा आंसर बना कॉस सी माइनस कॉस बी। अगर इसका आंसर, पहले का आंसर अगर कॉस सी माइनस कॉस बी आया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, तुम जज कर सकते हो क्योंकि पैटर्न फॉलो करेगा वो। तो प्लस दूसरे का आंसर क्या बताएगा, बताओ। कॉस ए कॉस ए माइनस कॉस सी। कॉस ए माइनस कॉस सी। तीसरे का बताओ, तीसरे का बताओ। कॉस बी माइनस कॉस कॉस बी माइनस कॉस ए। जोड़ दो फिर, सबको जोड़ दो, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आंसर कितना बन रहा है, 0। हेंस प्रूफ। देखो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, थोड़ा अभी कल के जो क्वेश्चन थे ना वो बिगिनर लेवल था ना, तो उस टाइम में तो समझ सकता तुम्हारे आंसर नहीं आना, लेकिन यस पे देखो क्या करना था। पैटर्न समझ लो, तुमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तुमको नॉर्मली एक दो चीजें एक आधे को सॉल्व कर लो, बाकी को सिमिलरली करके सॉल्व कर देना। आया किसी समझ में आया, किसी कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलता हूँ आगे कैसे करना है क्या किसी को कुछ डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, चलो फिर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर लेते फिर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है, तो स्टार्टिंग में कैसा नए नए हो ना तुम लोग, तो थोड़ा पुश करने में टाइम लगेगा। एक बार सब सेट हो गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। अब कौन सा करते हो तुम लोग करना क्वेश्चन नंबर 29, गो फॉर इट। ये वाला सोचना अभी, ठीक है, आराम से कर लो, टाइम लेगा, ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। 1/a plus c, 1/b plus c, 1/a plus b। क्या दिमाग में आया सबसे पहले, दिमाग में क्या आया बताओ, क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा वहां पे? साइन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सी को लगाना है ना, अभी अपने को सी के बारे में सोचना पड़ेगा तुम लोगों को ज्यादा। सोचो सोचो, सोचते अभी भी। हिंट दे दूं क्या, हिंट दे दूं? इस एबीसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस a प्लस बी प्लस सी को इधर भेज दो, इसके ऊपर a प्लस बी प्लस सी आएगा, इसके ऊपर a प्लस बी प्लस सी आएगा, ताकि तुम समझदार हो। कॉमन सेपरेट डिवाइड करके आंसर निकाल लो। हिंट क्या है, इस a प्लस बी प्लस सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस सी, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। सेपरेट डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। करके दिखाऊं मैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। चलो देखो, सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, a प्लस बी प्लस सी, ऐसे दिखेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस सी, ये वाला बनेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी, ये बनेगा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब सेपरेट डिवाइड कर लो, सेपरेट डिवाइड करने में ऐसा दिखेगा a अपॉन a प्लस सी प्लस नहीं a प्लस सी है ना नीचे, में सेपरेट a और c को खा जाता हूँ सीधा, ये b अपॉन a प्लस सी प्लस 1 प्लस a अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 3। समझा ये स्टेप? मैंने क्या किया, इस a प्लस सी को सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो a प्लस सी कट के 1 बना, और b अपॉन a प्लस सी सेपरेट किया, इसे भी b प्लस सी अपॉन बी प्लस सी 1 आ गया, और a अपॉन बी प्लस सी हो गया। अब क्या, ये 1 प्लस 1 2 उधर जाके माइनस 2 हो गया 1, तो आंसर क्या बना, b अपॉन a प्लस सी प्लस a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्लस 2 उधर जाके माइनस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसे दिखेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू, जब इनका प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये खुल के जाएगा। तो ये कैसा खुलेगा बताओ, ए इंटू बी बन गया ए बी प्लस ए इंटू सी बन गया ए सी प्लस सी इंटू बी बन गया बी सी प्लस सी इंटू सी बन गया सी स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है अभी, कुछ कैंसिल, ए सी से ए सी गया, बी सी से बी सी गया, क्या बना क्वेश्चन में,
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को लेके आओ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी वो इक्वल टू 1 है। तुमको समझ में आया होगा अब क्या करना है अगली स्टेप। क्या स्टेप है ये, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होना चाहिए ना, तो डिवाइड बाय 2 किसका फॉर्मूला ये है, किसका फॉर्मूला है, कॉस। कॉस सी। कॉस सी कितना हो गया, हाफ। कॉस सी अगर हाफ हुआ तो सी का वैल्यू कितना बन गया, पाई बाय 3। देखो क्या करना था। आई नो तुम लोग का भी इतना रेंज बना नहीं है अब तक, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत तुमने पुश किया होगा खुद को, अच्छी बात। सर मैंने फर्स्ट स्टेप में क्रॉस क्या मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले ये a प्लस क्रॉस, हाँ इसको क्या बहुत लंबा जाता है फिर, बहुत लंबा, तो इसको नहीं तोड़ सकता ना, फिर तो उनको डिनोमिनेटर को तोड़ नहीं सकता ना, इसीलिए क्या, कोई बात नहीं, चलता है अभी तो लेक्चर है। हाँ सर मैंने वो एलसीएम सेम लेके मतलब वो किया। एलसीएम सेम बनता ही नहीं बेटे, इसका एलसीएम सेम बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो मल्टीप्लाई करते सेकंड स्टेप के आगे नहीं जा रहा था। हाँ क्यों तू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगी, लेकिन अपन जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पीछे इंटेंशन ये होता है कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये तो इधर चला जाता, यहाँ पे तेरा ऐसा आता a प्लस सी इंटू बी प्लस सी, लेकिन ये इसको काट नहीं पाता, इसलिए स्टेप क्या था, a प्लस सी प्लस को इधर भेज दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाता है। सेकंड तो लेक्चर है, अभी बहुत टाइम है अपने पास, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी ना। ये भी उससे अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेंदी है, ये करना है तुमको। अल्टीमेटली एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है, गो फॉर इट। हिंट मैं दे दूंगा, हिंट ये है, इसका कोसाइन रूल लगाओ, इसका कोसाइन रूल लगाओ, इसका कोसाइन रूल लगाओ, आंसर आ जाएगा। चलो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सबको इकट्ठा लेके आओ, और ए में राइट डिग्री है, मतलब क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूफ करना है तुम लोगों को। ए में राइट डिग्री है तो 90 डिग्री है तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तुम्हारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। गो फॉर द जर्नी नाउ। ये भी थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेंदी क्वेश्चन है ये भी, बन जाएगा, लेकिन मतलब सॉल्व करने लायक है क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लेगा बस। 2 अपॉन 2 इंटू कॉस ए अपॉन ए, 2 इंटू कॉस बी अपॉन बी, 2 इंटू कॉस सी अपॉन सी। कॉस ए का फॉर्मूला लगाओ, कॉस बी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस सी का फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, राइट वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सब में इकट्ठा, सबको इकट्ठा कर लो बाद में। कोसाइन रूल रख तो दो, तुम समझ जाओगे आगे क्या करना है। सब कैंसिल हो जाता है, सब कैंसिल होके ना ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाता है। सर कैंसिल होने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी आया। नहीं ऐसा नहीं आता है, सब कैंसिल हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो करें स्टार्ट। हाँ सर मेरा भी वही आया। कोई बात नहीं, चलो ट्राई करते हैं। देखो 2/a साइड में लिखा मैंने, बोलो कॉस ए का फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, प्लस ये 2/b साइड में आया, कॉस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, प्लस ये 2/c साइड में आया, कॉस सी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, 2ab राइट में तो अपन बाद में कर लेंगे सॉल्व को भी, वो भी कैसा बनेगा ऐसा दिखेगा तुमको, ac प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। चेक इट आउट, क्रॉस क्रॉस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो हुआ क्या,
इसमें ऐसा हो रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सब 2 2 2 कैंसिल होने के बाद तुमको डिनोमिनेटर में क्या ये दिख रहा है? देखो ए बी सी, ए बी सी, सी ए, मतलब ए बी सी, और यहाँ पे भी क्या हो गया देखो, इधर सबका डिनोमिनेटर, सॉरी सबका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? लेफ्ट में ए बी सी आ रहा है, तो न्यूमरेटर एडिशन करेगा। ऊपर क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो सी सी और सी कैंसिल, ऊपर क्या बन रहा है तुम्हारा? ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी आया। ठीक है डाउट कि यहाँ से सी कॉमन लेके सी बाहर आया, वो सी ने इस सी को काटा तो नीचे एबीसी आया। अब वह क्या? ये एबीसी कैंसिल। अब काटो, कैसे काटेंगे? बी स्क्वायर, ओ सॉरी, यहां से देखो क्या हो रहा है, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट रहा है, ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कट रहा है। ठीक है, आगे कुछ हो रहा है क्या? सर वो बी से बी भी कट रहा है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कट रहा है क्या? एक कुछ नहीं सर, नहीं हो रहा सर क्या आ गया था सर? आगे सर, अपने मेरा वो भी यही है सर। सी ए सी प्लस बी स्क्वायर सी है सर, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कहाँ पे? कैंसिल नहीं होगा सर, ऊपर वाली स्टेप में। नहीं हो जाएगा ना कैंसिल। सब क्वेश्चन में क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ना 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 ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर बना। मैंने कुछ गलत किया क्या शायद? सर यहाँ पे ही गलत किया सर, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या गलत किया मैंने? एसी क्वेश्चन में कुछ, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मैंने गलत लिखा है, क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। वो बी अपॉन जैसे एसी था तो बीसी के ऊपर भी कुछ चाहिए। लेट मी चेक द सॉल्यूशन, उसमें कुछ होगा, क्योंकि इसके यहाँ पे कुछ होना चाहिए, इधर कुछ वन नहीं होगा, इधर वन होगा ही नहीं। इधर ए है, मेरे को लगा ही था, ये वन होगा ही नहीं, इधर ए है। ये अगर ए है तो ये ए स्क्वायर रहेगा, ये ए स्क्वायर रहेगा। मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत कर दिया शायद अभी। क्या हो गया अभी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर राइट में चला गया तो कैंसलेशन प्रोसेस में क्या दिक्कतें आ रही है? तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी उड़ जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर को जीरो कैसे आ रहा है? नहीं यार, मैंने कुछ गलत कर सर दिया। राइट हैंड साइड में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab से आएगा, ऐसे ab से आएगा। राइट साइड में अगर मैं सी कॉमन लूं, टू कहां से ला रहा है उसको? टू है नहीं ना उसमें। नहीं, बीस में ab से आएगा, 2 गलती से। डिनोमिनेटर में एक वापस चेक करना पड़ेगा इसको, जस्ट अ सेकंड। लेफ्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट में ही प्रॉब्लम चल रहा है ना। राइट में अगर प्रॉब्लम चल रहा है वही सर जिधर आपने, हाँ वो वाला रॉन्ग है सर। ना, उसको इसको देखता हूँ ना, अभी उसको चेक करता हूँ, बाकी सब सही है ना। अगर मैं इसमें से हाँ सर, 1/c अगर बाहर ले लो, ये ऐसे दिखेगा, a/b प्लस b/a, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी आएगा। तो इसका बन रहा है, मैं सही तो लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, सही तो है। तो a स्क्वायर प्लस ए बी सी कैंसिल हो रहा है। क्या गलती कर ली? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर, खाली सी स्क्वायर कैसे आएगा? क्वेश्चन में कुछ तो भी होगा शायद वही कुछ लग रहा है मुझको, क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दी मैंने। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट वाला सही है, 2abc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन में गलती ये थी कि यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे 2 नहीं था क्वेश्चन में मेरे पास, मतलब इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन सॉल्यूशन में क्वेश्चन अलग है और क्वेश्चन में मतलब अलग ही क्वेश्चन देख रहा कौन है। उन्होंने जो सॉल्यूशन जो दिया ना, मतलब मैंने ही बनाया और कौन देगा। सॉल्यूशन में ये 2 लिया नहीं है, ये नहीं है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्चुअल वाला क्वेश्चन ये था। अब कर लोगे ट्राई, अब बन जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो हाँ सर। नहीं तुम देख लो, अगला तुम लोग कर लो, मैं करता हूँ, ठीक है। ट्वाइस ऑफ कॉस ए का फॉर्मूला 2/a हो गया, कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस
ये 1/b साइड में आएगा cos b का फॉर्मूला a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac, और ये 2/c साइड में आएगा cos c का फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। राइट में वही क्या था, a² प्लस b² अपॉन abc, हमने किया है सॉल्व इसको। अब क्या, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कटा, फिर से वही आ रहा है। देखते हैं ये क्या बना, फिर डिनोमिनेटर में सबके abc है, यहाँ पे कितना सर बना 2abc नहीं, इसका सेकेंड 2abc। वाले टर्म में। देखते हैं, b² प्लस c² माइनस a² अपॉन abc प्लस ये बनेगा a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2abc प्लस a² प्लस b² माइनस c² अपॉन abc इज इक्वल्स टू a² प्लस b² अपॉन abc, राइट। तो abc 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 कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन क्या बना, b² प्लस c² माइनस a² प्लस हाफ में a² प्लस c² माइनस b² प्लस a² प्लस b² माइनस c², लेफ्ट में आने के बाद माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है हम लोगों को, मतलब a को निकालना है। अब कुछ कैंसिल हो गया, देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। यहाँ से b² से b² गया, ठीक है, a² से a² गया, c² से c² गया, अब कुछ नहीं जा रहा है, तो बच्चा क्या फिर यहाँ पे देखते हैं, तो थोड़ा 2 मिनट देना बस मुझको। ये क्या बना, b² माइनस a² प्लस 1/2 इन ब्रैकेट a² प्लस c² माइनस b² इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2b² माइनस 2a² प्लस a² प्लस c² माइनस b² इक्वल टू 0। तो b² माइनस b² बना ये b² माइनस a² प्लस c² इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली क्या आया, a² इज इक्वल टू b² प्लस c², और a² इक्वल टू b² प्लस c² आ गया। मतलब क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा है, लेकिन कौन से एंगल पे लगा रहा है, a पे, हेंस राइट एंगल्ड एट a। अब पूछो किसको जो पूछना है। हाँ, मैंने क्वेश्चन गलत दिया था, बोलो किसको क्या पूछना बता दो। क्वेश्चन में गलती थी रे, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे उसमें, तुम लोग का भी आंसर आ ही जाता अगर क्वेश्चन सही होता तो। अल्टीमेटली करना क्या था वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में कोसाइन रूल लगाना था, तो मैंने कोसाइन रूल लगा दिया इसको, ये 2 ने गड़बड़ कर दी सारी, इसको और इसको, फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। किसको कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई पूछा था शायद बीच में ना, पूछो ना अभी क्या है। नहीं सर, कोसाइन रूल और साइन रूल कब यूज करना कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन काय का कंफ्यूजन, साइन रहा तो साइन रूल, कोसाइन रहा तो कॉस रहा तो कोसाइन रूल, उसमें कंफ्यूजन काय का। साइन तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा तुझको मैं साइन हूं, ठीक है। उसमें सबसे तुमको प्रॉब्लम कब होगी पता है क्या, कि प्रोजेक्शन कब यूज करना है, कॉस कब यूज करना है। साइन में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन दिखा था मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर ना 34 पे सोचो, 34 इस पे सोचो प्रोजेक्शन। अब ये देखो, इसको देख के तुमको प्रूफ करना है, राइट। तो क्या करो, RHS उठा के लेफ्ट प्रूफ करो, लेकिन RHS को जब उठाओगे c माइनस a इंटू कॉस बी अपॉन बी माइनस a इंटू कॉस सी, उसको देख के तुमको समझ में आना चाहिए इसको कौन सा रूल लगाना है। अभी ट्राई करके बोलना मेरे को कैसे सॉल्व करोगे इसको। प्रोजेक्शन रूल से सर, प्रोजेक्शन रूल। हाँ, प्रोजेक्शन रूल से c को और b को रिप्लेस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो सही जा रहे हो, सही जा रहे हो तुम लोग। प्रोजेक्शन रूल से c और b को रिप्लेस कर दो, चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा। सी को रिप्लेस कर दो ना, सी का रिप्लेसमेंट क्या आएगा। प्रोजेक्शन रूल में सी क्या होता है, a cos b प्लस b cos है आ गया सर। हाँ, सी क्या होता है, a cos b प्लस b cos है, और b क्या होता है, a cos c प्लस c cos है। यस सर। हाँ, आ गया सर। हो गया सर। प्रोजेक्शन रूल क्या बोलता है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्शन, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन तुमको क्या बताता है कि तुम एंगल साइड को रिप्लेस कर, मैं इस सी को क्या लिख रहा हूँ, सी को लिख रहा हूं मैं b cos a प्लस a cos b माइनस a cos b, और डिनोमिनेटर में देखना इस b को रिप्लेस कर रहा हूं मैं a cos c प्लस c cos a माइनस a cos c था। अब हुआ क्या, ये दोनों कैंसिल,
ये दोनों कैंसिल। क्वेश्चन क्या बचा, बी कॉस ए अपॉन सी कॉस ए, तो कॉस ए कैंसिल, और मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, बी को लिख सकता हूँ मैं साइन बी, और सी को लिख सकता हूँ साइन सी, हेंस प्रूफ। हाँ नॉर्मल था। एक बार तुम फॉर्मूले एक बार सेट हो गए ना फॉर्मूले में, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं चाहूंगा ये तुम्हारा हो गया है आई सपोज, हाँ ये कर लो, 37 कर लो, चलो 37 करो। सेम है, प्रोजेक्शन रूल का क्वेश्चन है, लगा देना प्रोजेक्शन रूल। 2bc cos ए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, cos ए का कोसाइन रूल लगा दो, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं अब तक? आ गया सर। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना उसको, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या दिखेगा, तो 2 से तुम अगर मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर, ये ऐसे दिखेगा तुमको कि 2bc cos ए, cos ए का फॉर्मूला क्या है फिर, एज है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, प्लस ये वाला क्या बनेगा तुम्हारा, ये 2ac बाजू में आएगा, ये क्या बनेगा, cos b का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। वैसे ये वाला क्या बनेगा, तीसरा वाला 2ab अपॉन 2ab, यहाँ पे बनने वाला है cos c है इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो जाते हैं, और ऊपर में क्या हो जाए, सब कैंसिल आउट होने के बाद आंसर ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जिनका ये आया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया देखो कहाँ गलती कर रहे हैं तुम लोग। जिसका हो गया होगा तुम लोग अभी थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अभी वापिस एक बार। साइन रूल में तुम लोग को दिक्कतें आ रही है, जितना मैं देख रहा हूँ तुम साइन रूल में तुम लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे हो, ये कर लो। चलो ये सीडी का क्वेश्चन था लास्ट ईयर 2018 में, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंस में चैप्टर नहीं आता कभी भी, मेंस में सिलेबस में क्वेश्चन आते नहीं इसलिए, कभी सीटी में आता है लेकिन पार्ट ऑफ सिलेबस है तो करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल एबीसी, इफ a into cos a equal to b into cos b, then prove that it's a right angled isosceles। तो क्या करना, कोसाइन रूल लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कोसाइन रूल लगा देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। एनीवन, किसी का? तेरा आइसोस्केलेस। आइसोसेलेस। वो आइसोस्केलस नहीं है एक्चुअली, राइट एंगल आइसोस्केलस प्रूफ करना है तुम लोग को। ठीक है चलो देखते हैं। a cos a इक्वल टू b cos b है, a एज इट इज, cos a का फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, इज इक्वल टू b इंटू cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, क्या लिखो नीचे, 2ac आएगा ना ये। अब क्या हुआ देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, इस c से ये c कैंसिल हुआ, अब कुछ कैंसिल होने का चांस ही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
इस ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा देखना, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बनेगा बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक इट आउट, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ए को इधर मल्टीप्लाई किया, ए इंटू ए स्क्वायर बना, इस बी को इधर मल्टीप्लाई किया इसको, तो बी इंटू बी स्क्वायर बना, खोलो ब्रैकेट, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस टू 4, ये बनेगा तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी रेस टू 4। अब ऐसा होने के बाद कुछ कैंसिल हो रहा है तुम्हारा, देखो ये और ये कैंसिल, अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सबको एक साइड लेके आओ। तुम अगर सबको एक साइड लेके जाओगे ये ऐसा दिखेगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4 माइनस ए रेस टू 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया देखो, क्वेश्चन में मेरे को सिंगल एंगल नहीं प्रूव करना, देखो राइट एंगल आइसोस्केलस है, मतलब वो पाइथागोरस भी होगा, मतलब उसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा, और वो उसमें दो साइड सेम भी आएंगे, मतलब दो कंडीशन बननी चाहिए। अब देखो इसको क्या कर रहा है, देखो मैं इन दोनों को सी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर लगा दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, ये बनेगा तुम्हारा ऐसा, ये दिखेगा ए स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने अगर सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये वाला क्या बनेगा देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कुछ कॉमन है, लेकिन कॉमन होने के लिए इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ देखना, सी स्क्वायर, इसको लिख दूं क्या मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने साइन चेंज किया, माइनस करके ऐसा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक इट आउट, मैंने क्या किया, इसका साइन चेंज करते हैं जानबूझ के। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, सी स्क्वायर माइनस ये आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आंसर बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट इज ए इक्वल टू बी, पहला केस। और दूसरा केस क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, पाइथागोरस, और ये अगर पाइथा है तो एंगल क्या है, राइट एंगल्ड है, तो इसलिए क्या हो गया, एक ही ट्रायंगल में ए और बी भी इक्वल है और सी पे 90 डिग्री है, इसलिए क्या हो गया, वो राइट एंगल भी है एंड आइसोस्केलस भी है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, डाउट है तो साइन रूल से भी कर सकते हैं। साइन रूल से कैसे करेगा बताओ मुझको, तू साइन रूल से कैसे करेगा? हाँ वो भी सर कर ए को साइन लेता तू ऐसा कर, और फिर हाँ तू ऐसा बोल रहा ना, तू ऐसा कर लेता इसको कि सर मैं इसको ऐसा लिख दूंगा कि साइन ए इंटू कॉस ए, ये मेरा बन जाएगा सर साइन बी इंटू कॉस बी। ठीक है आदिल, तो इसको एक सबको एक साइड लेके जाता, तो तू ऐसा बोलता कि सर ये ऐसा दिखेगा, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन बी इंटू कॉस बी। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला है तेरे पास? तेरे पास कोई फॉर्मूला है आदिल ऐसा जो साइन ए कॉस ए को और साइन बी कॉस बी को कुछ लिखेगा? नहीं। हाँ इसीलिए, हाँ अगर ये ऐसा होता तो अगर ये सोच रहा होता कि ये बी है और ये ए आया तो उसको लगा लेता साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, लेकिन साइन कॉस ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तेरे पास, इसलिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इसको ये एक ऑप्शन है। हो गया? अरे ये चैप्टर हो गया, चलो रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए ज्यादा नहीं बोलते। हो गया तुम्हारा, देख लिया? इसको स्टॉप कर लेता हूँ मैं 1 मिनट।